नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञानी में। जितने भी नए पाठक हैं, आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि जितने भी नए अपडेट्स आते रहते हैं वो आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग संस्कृत की बेसिक जानकारी लिए थे और उसमें संस्कृत व्याकरण के भी बारे में पढ़े थे, जो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। तो आज वो सबसे पहला भाग व्याकरण का जो है वर्ण विचार, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। वर्ण विचार, तो इसमें 2 भाग है, वर्ण और विचार। पहला है वर्ण और उसके बाद है विचार। विचार का मतलब उसके ऊपर हमें पढ़ाई करनी है, उस पर विचार विमर्श करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हो जाएगा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार व्याकरण का एक भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी कौन कौन से भेद हैं और उन वर्णों का उच्चारण स्थान, साथ ही साथ उन वर्णों के जो भेद हैं, प्रकार हैं और महत्व हैं, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो संस्कृत में भी जानेंगे, फिर हिंदी में भी जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वर्ण या अक्षर, जो भी है एक ही चीज़ होता है, वर्ण और अक्षर दोनों सेम है, तो उसका एक बेसिक और जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वर्ण के ऊपर। वर्ण संस्कृत में इसकी परिभाषा है, वर्णः अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि, आवाज़, साउंड का सबसे छोटा रूप दर्शाया जाए वही वर्ण है। अर्थात वर्ण जो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखने से पहले हम लोगों के मुंह से उच्चारण होता है, आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। उन ध्वनियों को पहचान चिन्हों और संकेतों के रूप में हम लोग लिखते हैं, वही वर्ण होता है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा रूप है, जिसका अर्थपूर्ण सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात सबसे छोटा रूप, जिसका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सके, वही वर्ण कहलाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, इसमें 2 भाग हैं। पहला है अ जोड़ क्षर, दोनों जब मिले तो अक्षर। तो इसका अ का अर्थ होता है नहीं। जब हम लोग समास में जाएंगे तब पढ़ेंगे नए समास, उसमें जानेंगे अ के बारे में। अ का अर्थ होता है नहीं। क्षर का मतलब क्षरण होना, टूटना। अगर इसको संस्कृत में जाएं तो इसका परिभाषा होगा, न क्षरः क्षरणम यस्माद् तद अक्षरम, अर्थात ध्वनि या आवाज़ का वह छोटा रूप जो और न टूटे, टूट ही नहीं सकता है, टूटेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, सार्थक खंड नहीं होता है। तो ध्वनि, आवाज़, साउंड का वह लघुत्तम रूप जिसका टुकड़ा न किया जा सके, अक्षर कहलाता है। अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वहीं से शुरुआत होती है किसी भी भाषा की। जिस प्रकार हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ABCD से शुरुआत होता है, तो ABCD उसका मूल वर्ण है। उसी तरह हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे कि मूल वर्ण क्या है, फिर वर्णों के भेद। तो इस वर्ण विचार में यही सब पढ़ाई होगी। तो आज हम लोगों ने जाना वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका कोई सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और वर्ण अक्षर कहलाता है। न क्षरः क्षरणम यस्माद् तत् अक्षरम, जिसका छोटा से छोटा खंड तो पहले से ही और छोटा रूप इसका नहीं किया जा सकता है, यही अक्षर है। अगर इसका एक बेसिक सा परिभाषा लिखें तो वो इस प्रकार होगा, जो आप विभिन्न प्रकार के ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, आवाज़, उनको जिन पहचान चिन्हों तथा संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वही संकेत या वही पहचान चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है,
यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा रूप है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दो शब्द लिया है, किताब और राम। अब हम लोग किताब के ऊपर विचार करेंगे। किताब किन किन वर्णों के मेल से बना है? किताब का अगर हम लोग टुकड़ा करें अर्थपूर्ण सार्थक तो वो हो जाएगा, ये जो क में ह्रस्व ई लगा है उसको हम लोग लिखेंगे मूल वर्ण क जोर ह्रस्व ई, जो पीछे से यह चिन्ह है। फिर त में आ जोर त हलंत या मूल वर्ण त जोर आ। फिर अंत में जो ब है, ब उसमें भी दो है, ब जोर अ। अगर इन दोनों को फिर से संधि कर दिया जाए, योग कर दिया जाए तो हो जाएगा कि, इन दोनों का हो जाएगा ता, इन दोनों का हो जाएगा ब, और सबको अगर जोड़ें तो हो जाएगा किताब। तो किताब एक शब्द है और इसका सार्थक खंड, अर्थपूर्ण खंड, टुकड़ा ये रूप है। और राम, रामः दूसरा शब्द है रामः। इसमें र है, उसके बाद आ है, फिर मो है, मो के बाद अ है, और अंत में विसर्ग है, विसर्ग। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि रामः, किताब, कोई भी शब्द है उसका हम लोग अर्थपूर्ण सार्थक खंड और टुकड़ा कर सकते हैं। अब किताब के टूटने से जो ये मूल ध्वनि आया हुआ है क, इसका कोई अर्थपूर्ण खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यही वर्ण है। इस शब्द का सबसे छोटा रूप क, उसी तरह से ह्रस्वी त, आ, ब, अ, ये सब मूल वर्ण हैं, सबसे छोटा रूप है। किताब को आप अलग अलग वर्णों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन उनसे जो वर्ण निकलता है क, ई, त, आ, ब, अ, अब इनका आप सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। इस र को और छोटा रूप में लिखा नहीं जा सकता, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। आ को तो हम तोड़ सकते हैं, अ जोर अ। अगर इसके ऊपर विचार करेंगे तो फिर ये टूटने वाला नहीं है, ये मूल वर्ण है, सबसे छोटा रूप है और कहीं ना कहीं पहचान चिन्ह है, संकेत है। जैसे हम लोग बोलते हैं अ, तो संकेत के रूप में इस तरह से लिख दिया जाता है। विसर्ग, ये सब वर्ण है और इन्हीं के मेल से, इन्हीं के मिलने से, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। अब इस क का तो क्षरण हो ही नहीं सकता है, जो मूल क हम लोग लिखे व्यंजन के रूप में, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात ये वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग विभिन्न प्रकार के वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कहीं कोई गलती हो रही है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग वर्ण विचार में वर्णमाला के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्णमाला, जिस तरह से फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उसी तरह वर्णमाला। मोतियों की माला में मोतियों का समूह रहता है, बहुत सारे मोती गुथे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं धागे से। फूलों की माला में रंग बिरंगे फूलों का समूह होता है। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला में विभिन्न प्रकार के वर्ण एक समूह में जुड़े हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अब संस्कृत वर्णमाला, तो वर्ण कौन सा होगा? संस्कृत का होगा, और संस्कृत वर्णों के जो समूह होंगे उसको हम लोग संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संस्कृत के वर्ण जब एक समूह में मिल जाए तो वो संस्कृत वर्णमाला कहलाएगा। इसमें अलग अलग संस्कृत वर्ण एक समूह में जुड़े रहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। बहुत सारी किताबों में 50, 53, 54, 51 है, लेकिन हम लोग मूल रूप से 52 वर्णों के ऊपर ही विचार करेंगे।
ठीक है, तो आप जानेंगे कि वो सब वर्ण कौन कौन से। इसी तरह हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। हम मूल वर्ण की बात कर रहे हैं, संयुक्त वर्णों को छोड़कर। तो देखते हैं अब कौन कौन से वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में। संस्कृत वर्णमाला के वर्ण, तो अभी हम लोगों ने जाना कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो ये 52 वर्ण कौन कौन है वो सब आपके सामने है। पहले अ से शुरुआत है जो स्वर वर्ण है, अ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्वी, इस प्रकार से यह अनुस्वार अविसर्ग 15 वर्ण। फिर हम लोग आए व्यंजन के रूप में, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25, य से ह तक 8 33। उसके बाद एक क यहाँ पर है, ख भी है, लेकिन इसके ऊपर नीचे अर्धचंद्र लगा हुआ, ये जिह्वा मूलीय क और जिह्वा मूलीय ख कहलाता है। उसी प्रकार ये प फ भी यहाँ पर ऊपर नीचे अर्धचंद्र के रूप में है, इसे उपपदमानीय प उपपदमानीय फ कहा जाता है। उसका उच्चारण इस रूप में होगा, जिह्वा मूलीय क जिह्वा मूलीय ख। और ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। आधुनिक संस्कृत में भी वेद पुराणों के जितने श्लोक होंगे उनमें इन चारों का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर 52 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में। अगर ये चारों को छोड़ दिया जाए तो ये सारे वर्ण हिंदी वर्णमाला में भी हैं। और यहाँ पर देखिए छोटी री, ह्रस्व री, दीर्घ री। दीर्घ री को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी 2 बार घुमा दिया जाए तो दीर्घ री हो जाता है। तो एक ही वर्ण है दोनों। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 52 अक्षर हैं और वो आपके सामने है। अब इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग और दूसरा भाग। तो वर्णों के भेद चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। गुरुजी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन का भी क्लिक कर दें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। और इसके आगे की जो पढ़ाई होती है वर्णों का भेद वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।